श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध 19वां अध्याय श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक जो इस प्रकार है। 20 से 30। नवाइदं राजर्षिर वर्यचित्रे भवत्सु कृष्णं तमनुव्रतेषु यद्यासनं राजकिरीटजुष्टं तद्योजौर्भगवत्पार्श्वकामः सर्वे वयं तावदीहास्महेद्य कलेवरं यावदसो विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं या सत्यं भागवत प्रधानः आश्रुत्य तद्ऋषिगणवच परीक्षत समं मदोच्युत गुरुचाव्यलीकं आभाषतेनानभिनन्द्य युक्तां शुश्रूषमाणचरितानि विष्णो समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाध्वा मूत्रचकशनार्थ धृते परानुग्रहमात्मशीलम् ततस्य वः पृक्षमिमं विपृक्षे विस्त्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृत्यं शुद्धं च तत्र मृषताभियुक्ता तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो अदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालेरवधूतवेश तं दृष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुवांसकलोकपोलगात्रां चार्वायताक्षोन्नसत्तुल्यकर्ण शुभ्रा चार्वायताक्षोन्नसत्तुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजस्तकण्ठं निगूढजञ्जत्रों पृथु तुङ्गवक्षश मावर्तनाभिं बलिवल्गोदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीशकेशं प्रलम्बबाहु भवमरोत्तमाभं श्यामं सदा पीच्ययवोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनय स्वसनेभ्यः तल्लक्षणज्ञापि गूढवर्चनं स विष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता वबुधा स्त्रियोर्वका महामने
शोक विवेश पूजितः स संवृतस्तत्र महान् महीयसान् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगे व्यरोचतालम् भगवान् यथेन्दुर्गृहर्क्षतारानिकरैः परितः। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। प्रथम स्कंद 19वां अध्याय और श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक। अब प्रस्तुत इसका सरल और सहज सरलता युक्त उसका हिंदी में रूपांतरण जो इस प्रकार से है। राजा शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राक्षसी का क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुट से करते थे। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक वे भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष और शोक से रहित भगवत धाम नहीं चले जाते। ऋषियों के वचन बड़े ही मधुर थे। ऋषियों के वचन बड़े ही मधुर थे, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योगयुक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ईश्वरों से प्रार्थना भी की। महात्माओं, आप सभी सब ओर से जहाँ पर आते हैं पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में कोई स्वार्थ नहीं है। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए कि आप सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न करने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज में प्रकट हो गए। वे वर्ण और आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति से संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और सब अन्य अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भुआएं थी। उनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी और उदर बड़ा ही सुंदर त्रिलोकी से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थीं। मुख पर घुंघराले बाल बिखेरे हुए थे। दिगंबर वेश में श्रेष्ठ देवता के समान अत्यंत तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। ये शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोरम जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया था और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे हुए और श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जाने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से गिरे हुए चंद्रमा के द्वारा ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। अभी आप
श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। अध्याय 19 और प्रथम स्कंद से ये पाठ था और श्लोक संख्या की स्थिति 20 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक। भागवत ग्रंथ परम पावन ग्रंथ है, जिसमें भगवान के मुख से निकले हुए भगवान के चरित्रों का वर्णन है, श्री कृष्ण की कृपा का वर्णन है, श्री कृष्ण की दया का वर्णन है, सब चीज़ समस्त अच्छे अच्छे भावों का वर्णन है। और यदि आप नियमित रूप से भागवत सुनते हैं तो भगवान ने भागवत में उद्धव जी से कहा है। उद्धव जी ने जब प्रश्न किया कि जब आप चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे, तो उद्धव जी को भगवान ने कहा कि मैं भागवत में स्वयं विश्राम करूंगा, मैं भागवत में स्थित रहूंगा और भागवत में मैं प्रणाम करूंगा। तो स्वयं भगवान ने भागवत में कहा है मैं भागवत में विराजमान रहूंगा। और जहाँ भागवत का एक श्लोक का भी पाठ होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण निवास करने लगते हैं। इस परम पावन पाठ को आप नियमित रूप से मेरे चैनल के द्वारा सुनते रहिएगा। इस पाठ को सुनने का फल ये है कि भगवत कृपा की प्राप्ति सहज और सरल रूप से हो जाती है और आपके जीवन में आनंद का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो मेरे द्वारा प्रस्तुत ये चैनल कविंद्र मिश्र का चैनल नियमित रूप से सुनते रहिए, नियमित रूप से इसका श्रवण करते रहिए। और यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है किसी कारणवश, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि किसी कारणवश बेल आइकन भी नहीं दबा पाए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर और लाइक तो कर ही दीजिए, जिससे घर घर ये पावन ग्रंथ का पाठ पहुंचता रहे और घर घर सनातन धर्म की ये विशिष्ट चीज़ सब घर पर पहुँच सके। मेरे इस चैनल में आप श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री महाभारत और श्री रामचरितमानस सुन सकते हैं, जो चारों सनातन धर्म के ग्रंथों का सार हैं। तो उन्हें सुनते रहिए और सुन के आप लाभान्वित होइए और औरों को भी लाभान्वित करिए। आइए मेरे साथ का नाम संकीर्तन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदैव आप पर निर्झरनी की तरह झरती रहे, वर्षा की तरह उनकी कृपा का विस्तार आपको ढकता रहे, आपको भिगोता रहे। उनकी कृपा भगवान श्री कृष्ण सदा आपके हृदय में विराजमान रहें। भक्ति और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ऐश्वर्य से आप परिपूरित रहें। आपके जीवन में सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो। मंगल कामना के साथ आइए मेरे साथ बोलिए परम मंगल भाव से, परम आनंदमय भाव से, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय